नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। टोटल 90 क्वेश्चन के आसपास है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम 78 क्वेश्चन से बेसी है, ठीक है। तो चलिए हम बताने वाले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। केचुओं की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है। केचुओं की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है। तो कृमि खाद कहलाती है। क्या कहलाती है? कृमि खाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन दूसरा। पहेली ने सूखे पत्तों और पौधों के अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा के निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताए। तो चलिए दुष्प्रभाव बताते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए है कि जलाने से मिट्टी का क्षरण। क्या है? जलाने से मिट्टी का क्षरण होता है। दूसरा है जलाने से हानिकारक गैसें या धुआं निकलता है। अगला है पॉइंट तीसरा, कम लागत पर खाद्य पदार्थ करने के लिए कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए कीमती कच्चा माल खो जाता है। चौथा है अत्यधिक ऊष्मा अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती है और पत्तियों को क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसके सही कारण है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवरों की कुल अनुकूली विशेषता नीचे दी गई है। जानवरों को जो है कुल जो है कुछ अनुकूली विशेषता नीचे दी गई है। तो चलिए हम दिखाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब यहाँ सुन लीजिए। चलिए चलिए पहला है त्वचा के नीचे चर्बी की परत होती है और लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे हैं। और तीसरा है फिसलन भरा शरीर है। और चौथा है मोटा सफ़ेद फर है। मोटा सफ़ेद फर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई सी एक ध्रुवीय भालू की अनुकूलित विशेषता है। तो आपका डी हो जाएगा, है ना। केवल 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जंगली भैंसा एक संकटापन स्पीशीज है क्यों है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब है इसकी संख्या घट रही है। तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। तो आपका 5 का क्या हो जाएगा आंसर? चलिए हम बताते हैं। 5 नंबर का हो जाएगा आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। चलिए आप लोग बने रहें लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक बने रहें प्यारे दोस्तों। चलिए 5 नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन ए है मल मूत्र, बी हो गया कागजात, है ना, कागज, और सी हो गया चमड़ा, डी हो गया प्लास्टिक। तो आपका सही जवाब प्लास्टिक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है ना, 5 जो है किलोग्राम जूल है। तो बताए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। जो है घास को कौन खाता है? टिड्डा। मेढक, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज, है ना। ये सब को जो है बनाया हुआ है। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 के केल्विन जूल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 7 नंबर, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता है कौन होता है? तो मांसाहारी प्राणी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है प्यारे दोस्तों? चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकेंड और थ्री जो नहीं होता है। तो सेकेंड और थ्री नहीं होता है। प्लावक
मानव, मछली, टिड्डा, है ना। और क्या है प्यारे दोस्तों, अगला है भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। तो 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय कीटनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। पहले पोषी स्तर पर क्या होता है, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य बधिश आहार और कटाव वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल संभरण। क्या है, जल संभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीशीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है, यह पद्धति जो है किसको प्रोत्साहित करती है। तो क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल कृषि को। तो ऑप्शन सी में चलते हैं, देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है, बने रहे। चलिए, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक वन की वृद्धि को, डी में है क्षेत्र में प्राकृतिक पारितंत्र के परीक्षण को। तो चलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो गया, बी हो गया, क्षेत्र में एकल कृषि को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग बने रहें प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्याक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए है कि केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा या विघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएपी क्या संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। तो पूरा लिखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। तो क्रियाकलाप चुनिए, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना नहीं, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना नहीं, कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना नहीं, सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी से जलमग्न नलियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे वो जो है सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं, है ना, रोके रखते हैं। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है जो प्यारे दोस्तों, बी है पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं। तो आपका बी बिल्कुल सही है। और भूजल का पुनर्निर्माण हो जाता है। बिल्कुल सही है। पानी को अस्थायी तौर पर रोके रखते हैं नहीं। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। कौन सा है अजैविक घटक, तो बी मृदा, है ना, मृदा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का जो है चयन करना है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपघटक जंतुओं में जैव कार्बन पादपों में जैव कार्बन है ना। बी में हो जाएगा वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में जैव कार्बन जंतुओं में जैव कार्बन और मृदा में अकार्बनिक कार्बन होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 का। चलिए देखते हैं 20 का हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा है ना। 20 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी आपका सही जवाब हो जाएगा 20 का है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में जैव कार्बन जंतुओं में जैव कार्बन और मृदा में अकार्बनिक कार्बन होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है। तो वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। तो चूहा है। क्या है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर चूहा हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। तो खाद्य श्रृंखला ऑप्शन ए है उत्पादक सहकारी मांसाहारी होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो बी है कुकुरमुत्ता हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है तो शाकाहारी है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है। तो कौन है जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति के क्लीनियर्स इनमें से कौन सा है तो विघटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है तो पारिस्थितिकी से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 29 के बाद आ जाइए 30 में है ना। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 30 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है तो मृदा नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इकोटोन वे हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुओं की प्रजातियों ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। आवास विखंडन के द्वारा हो रही है। ठीक है आवास विखंडन के कारण हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं तो बायोमास कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 36 नंबर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति में है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। तो कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 38 नंबर 38 में है कि ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया है। क्या अपनाया गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति द्वारा
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल क्या संलेख का लक्ष्य है? ऑप्शन ए क्या है मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य क्या है? ओजोन अवक्षय तत्वों का कम करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ है? तो 2005 में प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिशन अभिनव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो बी हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो 2012 में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 46 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से है ना, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। किसको आयोजित करता है? तो ऑप्शन बी अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर विश्व वेटरलैंड डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1986 में पारित किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इको एक्शन दिवस। तो प्यारे दोस्तों आज हम यहीं तक क्लास लेंगे। 50 क्वेश्चन करा दें जो भी बचा तो कल हम करा देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ज़्यादा कराएंगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग कल याद करके आइएगा। तो चलिए हम आप लोग जो है प्यारे दोस्तों अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।